हेलो बच्चों, वंदना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, कि त्रुटियों को कैसे जोड़ा जाता है, त्रुटियों को घटाया कैसे जाता है, त्रुटियों का गुणनफल, त्रुटियों का भागफल, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो त्रुटियों का संयोजन टॉपिक है आपका। कि त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है कि मान लो एक कोई भौतिक राशि p है और ये भौतिक राशि p किसके ऊपर निर्भर है, a पर भी है, b पर भी है, c पर है, चाहे 10 पर है, चाहे 3 पर है। कि भौतिक राशि a b c पर निर्भर है। तो इस p का जो परिकलित मान है, परिणामी परिकलित मान, गणना करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है परिकलित मान है, इस मान में परिणामी त्रुटि, परिकलित मान में परिणामी त्रुटि मापे जाने वाली भौतिक राशियों में उत्पन्न त्रुटियों का परिणामी प्रभाव होती है। यानी परिकलित मान में जो त्रुटि आएगी वो ए में उत्पन्न त्रुटि, बी में उत्पन्न त्रुटि, सी में उत्पन्न त्रुटि का संयुक्त प्रभाव है। इसी को नाम दिया गया त्रुटियों का संयोजन। कि जो P में जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है वो कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, किसके कारण हो रही है, A के ऊपर निर्भर है, B के ऊपर है, 3। तो इन तीनों में जो त्रुटि आएगी, उन त्रुटियों का जो संयुक्त प्रभाव होगा, परिणामी प्रभाव होगा, वो परिणामी प्रभाव किस में आएगा, P में आएगा। इसी को ही हम बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन। क्लियर? कि किसी भौतिक राशि के परिकलित मान में परिणामी त्रुटि, वह भौतिक राशि जिन अन्य भौतिक राशियों पर क्या करती है, निर्भर, उनके मापित मानों में त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव होती है। संयुक्त यानी टोटल परिणामी, इसमें कितनी आई, इसमें कितनी आई, इसमें। तो इन तीनों के कारण इसमें जो त्रुटि आएगी वही हमारी इसका क्या कहलाएगा, त्रुटियों का संयोजन। क्लियर है ये? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा त्रुटियों का योगफल। त्रुटियों को जोड़ना, जोड़ा कैसे जाता है। आप मार्केट जाते हो, मार्केट में क्या खरीदते हैं हम, सामान। मान लो आप भिंडी मार्केट गए, एक तरीके से वेजिटेबल मार्केट गए, सब्जी मार्केट गए। सब्जी मार्केट में जब कभी भी आप जाते हो, सब्जी मार्केट से आपने क्या लेते हैं हम, वेजिटेबल, आप सब्जी लेते हो, चाहे कुछ भी, मान लो आपने टमाटर लिया, प्याज, घर पर आपको बोला गया ये 2 किलो लेना है, ये 5 किलो लेना है, और ये आपको लेना है 3 किलो, यानी टोटल आपको लेना है 10 केजी। क्या आपको दुकानदार पूर्णतः 10 किलो देगा? कभी नहीं देगा। या तो इससे कुछ ज्यादा दे देगा, या इस क्वांटिटी से कुछ क्या देगा, कम। चाहे वह क्वांटिटी ज्यादा या कम ग्राम में हो, चाहे वह ज्यादा या कम मिलीग्राम में हो, इक्वलिटी कभी नहीं आएगी। या तो कुछ मात्रा में ज्यादा देगा या कुछ मात्रा में कम देगा। सेम यही, कुछ ज्यादा दे दिया, कुछ कम दे दिया, कुछ ज्यादा दे दिया, कुछ कम। ये तो हम भी जानते हैं, जब हम कोई भी चीज लेते हैं तो 2, 4, 5 ग्राम ऊपर नीचे चलता है। तो जब इनमें त्रुटि आ रही है तो इसके टोटल में भी प्लस माइनस होगा। या तो ये सब ज्यादा लेके आ रहे हैं तो सब जुड़ जाएंगे,
यदि सभी चीजें कम आ रही है तो ये घट जाएगी, कोई ज्यादा या कोई कम है तो टोटल में उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। यानी मार्केट से कभी भी आप पूर्णतः 10 किलो सामान नहीं लाओगे। हो सकता है कि वो 10 किलोग्राम प्लस माइनस 2 ग्राम आ जाए, हो सकता है कि 10 किलोग्राम प्लस माइनस 20 ग्राम आ जाए। यानी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसी प्रकार मान लो कि आपके पास दो क्वांटिटी है ए और बी, एक ए है एक बी है, इन दोनों का क्या करना है? योग। तो योग हो गया z बराबर ए प्लस बी, इतना हमारे पास है। ए के अंदर जो त्रुटि है वो है प्लस माइनस डेल है, कम या ज्यादा इसकी मात्रा। बी मान लीजिए इसमें प्लस माइनस डेल बी है, डेल बी ए का बहुत छोटा भाग, डेल बी का बहुत छोटा भाग। डेल ए तो ए का बहुत छोटा भाग है, डेल बी का बहुत छोटा पार्ट है। ये मान लो प्याज है, ये मान लो टमाटर है, तो ये इन दोनों का टोटल है। क्या इन दोनों में जो त्रुटि आ रही है क्या जेड में आएगी? यस, अभी आपको समझा था कि 100% जब इन दोनों में त्रुटि है तो इसमें भी क्या आएगी? त्रुटि। हम क्या करेंगे? ए की जगह तो क्या लिया? क्लियर। प्लस बी की जगह आप क्या लोगे? प्लस माइनस। तो जेड में भी क्या आएगी? त्रुटि आएगी। क्या आएगी? जेड प्लस माइनस डेल जेड। ए में त्रुटि होगी तो बी में हो रही है, तो इसके कारण टोटल में भी क्या आएगी? त्रुटि। क्या इसको ऐसे लिखते हैं? जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस का बी और प्लस माइनस डेल बी। क्लियर? क्या हम इसको चेंज करते हैं? जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। ये ए प्लस बी किसकी इक्वल आ रहा है? आपके जेड की इक्वल है, तो क्या लिखोगे? जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। जेड से जेड हो गया कैंसिल। क्या है आपके पास? प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल। क्लियर? यानी इस डेल जेड की कितने मान हो सकते हैं? 4। कैसे पता चला? डेल जेड है, दोनों प्लस में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने डेल ए माइनस में लिया और डेल बी भी किस में ले लिया? माइनस। हो सकता है कि पहला तो मैं प्लस ले रहा हूं लेकिन दूसरा किस में ले रहा हूं? माइनस। या हो सकता है कि पहला मैंने माइनस में लिया, दूसरी इधर क्या ले ली? प्लस में। यानी मेरे को त्रुटि के कितने मान प्राप्त हुए टोटल के? 4। 1 2 3 4। क्या चारों आंसर हम एग्जाम में दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। एग्जाम में हमेशा कितना आंसर देना है? ए। और हमेशा जो हम आंसर देंगे अधिकतम संभावित त्रुटि ज्यादा से ज्यादा, और वो हम क्या लिखेंगे? डेल जेड बराबर प्लस माइनस बाहर ले लो, क्या आ जाएगा? डेल ए प्लस डेल। हमेशा आंसर अधिकतम संभावित त्रुटि में ही देना है। वापिस ए और बी दो क्वांटिटी है तो टोटल क्या हुआ? ए प्लस बी। ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल ए, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल बी, तो टोटल में भी एरर आएगी इन दोनों के अकॉर्डिंग। ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया था? जेड से जेड कैंसिल, तो डेल जेड इक्वल टू क्या हो गया? डेल ए और डेल बी। कितने मान होंगे हमारे टोटल? 4 मान। आंसर किसमें देना है? अधिकतम में। ढंग से कीजिए, आपका एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक आपके क्या होंगे? क्लियर होंगे। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया त्रुटियों का योग। सेकंड लेते हैं हम त्रुटियों का योगफल यानी घटाना। योग पढ़ लिया, योग के बाद क्या पढ़ते हैं? घटाना। सेम z इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी होगा।
ए की जगह क्या लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए, बी की जगह क्या लोगे, बी प्लस माइनस डेल बी। अब घटा दिया एक में से दूसरा, तो टोटल में तो कोई ना कोई परिवर्तन होगा, या तो वो बढ़ेगा या वो घटेगा। चलिए जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। चलिए ओपन ही कर देता है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस का बी माइनस प्लस डेल बी, प्लस को माइनस से किया माइनस, माइनस को माइनस से किया प्लस, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। ए माइनस बी को क्या बोलते हैं हम, जेड, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। जेड से जेड क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। क्लियर है प्रॉब्लम, सेम प्लस के अकॉर्डिंग। वापिस टोटल कितने आंसर देने हैं, 4, दोनों ही प्लस हो सकते हैं, दोनों ही माइनस, या एक प्लस एक माइनस, या ये माइनस ये प्लस, टोटल कितने आंसर हुए, 4। लेकिन जो रिजल्टेंट आंसर हम हमेशा देंगे मैक्सिमम में देना है, किस में देना है, अधिकतम में, ये अधिकतम में। कोई प्रॉब्लम आएगी, क्लियर है, आराम से देखो। इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर लिख दिया है, अब इनका आपको बताया जाता है सॉल्यूशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 संधारित्र है, कितने, 2 संधारित्र। संधारित्र जान तो, कैपेसिटर, कंडेंसर जो पंखे में, कूलर में, मिक्सी सब में लगाया जाता है, प्रत्येक की धारिता दे रखी है। धारिता को दर्शाते हैं हम C से, 1.2 प्लस माइनस 0.1, इसको बोलते हैं माइक्रो, और F मींस होता है फैराड, माइक्रो फैराड, क्योंकि धारिता का मात्रक होता है फैराड। C2 की वैल्यू दे दी आपको 2.4 इंटू प्लस माइनस 0.4 माइक्रो फैराड। कौन से क्रम में जोड़ा है इनको, समांतर क्रम में। क्या पूछ रहा है, परिणामी धारिता। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है संधारित्र का, कौन से क्रम का, समांतर क्रम के लिए, पैरेलल के लिए इसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, कि C1 और C2 को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो C1 1.2 प्लस माइनस 0.1 लिख दिया, प्लस 2.4 प्लस माइनस 0.4 लिख दिया। जोड़ना बताया, Z बराबर A प्लस बी, कि पहले A और B को आपस में जोड़ दो, ये A और B रहा, C1 और C2। क्लियर है, तो जोड़ा, तो ये तो हो गया 3.6, 1.2 में 2.4 जोड़ेंगे 3.6। ये किसकी एरर है, C1 की, यानी एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, डेल C1। ये एक तरीके से क्या बोलेंगे, डेल C2। ये C1 है तो ये डेल C1, ये C2 है तो ये डेल C2। कौन सा ले रहे हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी त्रुटियों का क्या पढ़ रहे हैं हम, संयोजन। संयोजन में क्या पढ़ रहे हैं, योगफल, और योगफल में हम जानते हैं जो त्रुटि आती है उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो प्लस माइनस 0.5 माइक्रो फैराड, ये आपका आंसर आ गया। क्या किया आपने, C1 और C2 को Z बराबर A प्लस बी के अकॉर्डिंग जोड़ दिया। कैसे, Z एक तरीके से किसका काम कर रहा है, Cp का, E क्या है हमारा C1, B क्या है हमारा C2, प्लस है तो प्लस, क्योंकि वो योग समांतर क्रम में क्या है, प्लस। तो इन दोनों को जोड़ दिया, त्रुटि तो आपस में जुड़ेगी। क्लियर है। सेकंड लीजिए, 2 तारों की लंबाई दे रखी है अलग अलग। क्या पूछ रहा है, लंबाई का अंतर। अंतर मान लीजिए L बराबर क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2, यानी एक में से दूसरे को घटाना है। तो L निकालना है, 5.62 प्लस माइनस 0.1 में से 4.34 प्लस माइनस 0.2 को घटाना है।
यानी 5.62 में से 4.34 को घटा दिया, कितना आएगा? 2 में से 4 घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? 8 आएगा। एक इधर से ले लेगा 12, 12 में से 4 गए तो 8, इधर को क्या रह गया? 5, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, ये तो इनका घट गया। और हमने पीछे को पढ़ाया, चाहे त्रुटियों का योग करो या त्रुटियों का घटाना, व्यवकलन, त्रुटियां तो आपस में जुड़ती है, तो हम दोनों त्रुटियों को आपस में जोड़ दिया, ये आंसर आ गया सेकंड, पहला आ गया। लेकिन साथ में क्या पूछ रहा है वो? प्रतिशत त्रुटि। चलो प्रतिशत त्रुटि से पहले मैं आपको पढ़ाता हूं भिन्नात्मक त्रुटि, या हम पढ़ते हैं उसका नाम दूसरा देते हैं आपेक्षिक त्रुटि। किसे कहते हैं? जो त्रुटि आई है, यानी डेल ए बार अपॉन ए बार बोलते हैं इसे, औसत परम त्रुटि तथा माध्यमान के अनुपात को। तो यहां पर तो त्रुटि और क्या है? ये मेरी 0.3 आई है। मान कितना आ रहा है मेरा? 1.28 आ रहा है। ये तो हुई अपेक्षित। यदि प्रतिशत पूछे, क्या पूछा जाए? प्रतिशत त्रुटि, तो हम क्या पढ़ेंगे कि 0.3 बटे 1.28 आया, इसको किससे मल्टीप्लाई और कर दो? 100 से। भिन्नात्मक त्रुटि, जो त्रुटि आई है उसमें हमारे मान का क्या दे दो? भाग दे दो, वो तो आ जाएगी आपकी भिन्नात्मक। और प्रतिशत निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 100 से। आपकी प्रतिशत त्रुटि की क्या हो जाएगी? क्लियर है दोनों क्वेश्चन? चलिए तीसरा एक और है कि T1 दे दिया, T2 दे दिया, तापांतर पूछ रहा है। तापांतर मीन्स ताप का अंतर। ताप का अंतर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड में से 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाना है। तो घटाओ, इसमें से ये गया, कितना आ गया? 30। त्रुटि आपस में क्या होगी? जुड़ेगी, तो प्लस माइनस कितना आ गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर आंसर। ये यदि इसी में क्या पूछता वो वापस? भिन्नात्मक त्रुटि पूछ लिया। त्रुटि 1, मान कितना? मीन मान 30, ये भिन्नात्मक हो गई। इसी में आपसे पूछता कि प्रतिशत त्रुटि निकालो, 1/30, जो भिन्नात्मक त्रुटि आई है उसे किससे गुणा करना है आपको? 100 से गुणा करना। 100 से गुणा करते कौन सी त्रुटि आ जाएगी आपकी? भिन्नात्मक त्रुटि। क्लियर आ गया? तो हमारा अगला पॉइंट है त्रुटियों का गुणनफल। जेड बराबर, अब ए और बी को आपस में क्या कर दो? गुणा, यानी ए भी लिख सकते हो। पहला जेड की जगह जेड, ए को क्या लिखोगे? प्लस माइनस डेल ए, क्योंकि ए में त्रुटि क्या मानी है? डेल ए। बी में क्या हो जाएगी? बी प्लस माइनस क्या लोगे? डेल बी। तो इस जेड में भी क्या आएगी? हमारे त्रुटि आएगी, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? जेड प्लस माइनस डेल जेड से। क्लियर है? तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? a का b से गुणा किया, ab प्लस माइनस डेल ab प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस डेल a डेल। यहां तक आ गया। चूंकि डेल a इज लेस देन ऑफ a, डेल ए का मान हम बोल चुके हैं, ए की तुलना में बहुत कम है। इसी प्रकार डेल बी का मान भी बी की तुलना में बहुत कम है। तो डेल ए डेल बी इन दोनों का गुणनफल
ए बी की तुलना में क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा कम हो जाएगा। भाई इसका इसके साथ बहुत छोटी राशि का, यानी एक तरीके से 1 ग्राम का 1 ग्राम से मल्टीप्लाई किया और 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम से, या 1 क्विंटल का 1, तो उनकी तुलना में ये मान तो 10 से ज्यादा क्या आएगा, कम ही आएगा ये वाला। ग्राम को तो नगण्य ले लेते हैं। चलो यहां गया, अतः डेल ए डेल बी को क्या मान लेते हैं, नगण्य। नेगलेक्ट कर दिए, 0 मान लिया। क्या बचेगा हमारे पास, z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू ए बी प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस ए डेल। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, z, तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू z प्लस माइनस बी डेल ए। जब उल्टा लिख दो, ये वाला आगे लिख देते हैं, ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। जेड से जेड क्या आएगा आपके पास, डेल जेड प्लस माइनस इक्वल टू ए डेल बी प्लस माइनस के प्लस माइनस बी डेल ए। अब इधर ए है इधर बी है, मैंने क्या किया, दोनों ओर जेड का क्या दिया, भाग, दोनों ओर जेड का क्या आएगा, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी अपॉन जेड प्लस माइनस बी डेल ए बाई जेड प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल ए अपॉन ए। जेड की जगह ए से ए, बी से बी, तो आंसर क्या हुआ, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी बाई बी और प्लस माइनस डेल ए बाई ए। कितने मान हो सकते हैं, 2 प्लस के और 2 माइनस के, यानी टोटल कितना आएंगे, 4। पहला क्या लिखोगे, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, या माइनस डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बी बाई बी। तीसरा, पहला तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस का, दूसरा किसका लिख दिया, प्लस का। चौथा, पहला किसका ले लिया हमने, प्लस का, और दूसरा किसका ले लिया, माइनस। टोटल कितने मान हुए हमारे, 4। कैसे निकाला, z इक्वल टू ए बी लिख लिया हमने, z को क्या लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल z, ए को क्या लिखते हैं, बी को क्या लिखते हैं, ये तो आप लिख दोगे। ए का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, डेल ए का इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो ए का बी से ए बी, ए का डेल बी से ए डेल बी, इसका इससे 4 बार हो गया। इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, z, समीकरण 1 के अनुसार। डेल ए डेल बी को क्या ले लिया, नेगलेक्ट, क्यों, डेल ए की तुलना में नगण्य, डेल बी की तुलना में नगण्य, तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, इन दोनों के गुणनफल से तो बहुत ज्यादा क्या आएगा, कम, तो इसको क्या मान लिया हमने, 0। ये इस टाइम डेल बी x की जगह z रखा, z से z क्या हो गया, कैंसिल, ये इस टाइम आ गया। परिणामी फॉर्मूला निकालना है, रिजल्टेंट एक फॉर्मूला निकालना है, दोनों तरफ z का क्या दे दिया मैंने, भाग। z को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी लिख सकता हूं, a से a कैंसिल, b से b, तो ये आंसर आ गया। कितने, प्लस माइनस, यानी दोनों प्लस दोनों माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, टोटल कितने मान हुए, 4। लेकिन एग्जाम में तो केवल कितना आंसर देना है आपको, 1। क्या लिख दोगे, प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये आंसर आ गया। यदि इसे प्रतिशत में निकालना है तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दो आप, 100 से। यदि आपको प्रतिशत में चाहिए तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 100 से। तो ये आपका आ गया त्रुटियों का गुणनफल।
क्लियर।